हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम मॉडल वर्ब से जुड़े हुए 24 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं। अर्थात यहाँ जो मॉडल वर्ब के बाद किस तरह के वर्ब का प्रयोग होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 या V4 या V5, इस चीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको वैसे सेंटेंस का चुनाव करना है जो ग्रामेटिकली सही है। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, सी कैन प्लेस द गिटार। अब आपको बेसिक एक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। कहता है कि कोई भी हमारा मॉडल वर्ब हो, ठीक है ना, मॉडल के बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होता है बिना किसी टू के। अपने पहले ना तो टू लेता है, ना ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म लेता है। अर्थात यहां देखेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे को अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है जो एबिलिटी शो करता है और इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे देखेंगे टू प्लस V1 है, फुल इन्फिनिटिव का हमने प्रयोग किया है, बल्कि मॉडल्स के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात V1 जब अकेला प्रयुक्त होता है इसे हम बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट। फिर आपको यही देखना है। फिर देखेंगे यहाँ पे 2 प्लस V1 है, यहाँ पे अकेला V1 है, यहाँ V5 है, यहाँ V4 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका फिर सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है मे इज यूज टू एक्सप्रेस। मे का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, किस उद्देश्य के लिए करते हैं? तो मे का प्रयोग तो फर्स्ट हम सब लोग जानते हैं कि पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए करते हैं। मे का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी देखते हैं। मे का प्रयोग हम करते हैं पर्पस बताने के लिए, सो दैट हमारा एक कंजंक्शन ऑफ पर्पस है उसके लिए, ठीक है। और मे का प्रयोग करते हैं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, इन चीजों के लिए भी करते हैं। लेकिन यहाँ जो चार ऑल्टरनेटिव है इनमें से कौन बेस्ट है? देखिए एबिलिटी की जब भी बात आएगी तो आप कैन और कुड का प्रयोग करेंगे, अर्थात ये तो गया। परमिशन के लिए हम क्या करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं, खास करके जब हम किसी से मांगते हैं परमिशन फॉर्मल रिक्वेस्ट के रूप में या फॉर्मल परमिशन के लिए। जैसे आपने बोला मे आई कम इन सर, तो मे का प्रयोग आप क्यों करते हो? बिकॉज यू वांट टू शो फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। ये देखना है, आपको ध्यान देना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर आपको वही देखना है कि किस ऑप्शन में जो है मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन सही है। तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि शुड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है हमारा कैन इज यूज टू एक्सप्रेस। अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा था कि कैन का प्रयोग हम करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, और वहीं पे कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि हम कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी करते हैं, लेकिन ये कैसा परमिशन या रिक्वेस्ट होता है? जो फ्रेंडली रिक्वेस्ट है या फ्रेंडली परमिशन है। जैसे आप अपने किसी दोस्त को बोले यस यू कैन पार्क योर कार हियर, तो वो परमिशन तो दे रहे हो बट वहां फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो परमिशन के लिए भी हम कर सकते हैं इसका प्रयोग, ठीक है ना। एडवाइस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इसका जो बेसिक जो सबसे महत्वपूर्ण जो यूज है उसमें हम जानते हैं एबिलिटी को ये शो करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट। फिर आपको वही देखना है, ये तो सारे बेसिक क्वेश्चंस है इसलिए मैंने बताया बेसिक है, और इससे आपका फाउंडेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, क्योंकि मस्ट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपका फाउंडेशन सही हो जाएगा। क्लियर है? कभी कभी हम इजी क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, जानबूझ करके मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है शुड इज यूज्ड व्हेन गिविंग। अब कहता है कि शुड का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, क्या दर्शाने के लिए? तो शुड का सबसे जो बेसिक जो हमारा यूज है वो है सजेशन देना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? वहीं पे हम शुड का प्रयोग अन्य अर्थों में भी करते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग करते हैं कंडीशन दिखाने के लिए भी। इसकी हम चर्चा करेंगे आगे, नेक्स्ट जो हमारे जो सेशंस आएंगे उनमें हम इसके एडवांस्ड रूल्स की भी बात करेंगे। क्लियर है? कहता है नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक ऐसे सेंटेंस का चुनाव करना है जो ग्रामेटिकली सही हो। अब देखिए कुड के बाद हम V1 लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस।
विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर के एक्शंस के लिए, फ्यूचर के प्लान्स के लिए करते हैं या फ्यूचरिटी बताने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कभी भी हम पास्ट के लिए नहीं करते हैं। पास्ट के लिए इसका कौन सा फॉर्म आ जाता है? वुड, जो आप दिखाते हो फ्यूचर इन द पास्ट। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट नहीं होगा। हैबिट की बात नहीं करते। हैबिट के लिए हम क्या करते हैं? मॉडल वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और वुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो फ्यूचर एक्शन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है? कंडीशन के लिए विल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखेंगे कंडीशन दिखाने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। किसके जगह पे? इफ के जगह पे। इफ के जगह पे आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है ना? और कंडीशनल सेंटेंस में विल का प्रयोग हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, तो आप यहां कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर आपको चूज करना है करेक्ट सेंटेंस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ये सारे क्वेश्चंस एक बार में दिख के आपको बनना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कहता है व्हिच सेंटेंस शोज एडवाइस। इन चारों सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि किस सेंटेंस से आपको एडवाइस कन्वे हो रहा है। देखिए, कैन है हमारा। कैन हमारा हमेशा क्या करता है? इन जनरल एबिलिटी की बात करता है। वैसे भी अगर आप इस सेंटेंस को पढ़े तो आप समझ जाएंगे। यू कैन ईट फास्ट फूड एवरी डे। आप प्रत्येक दिन क्या कर सकते हो? फास्ट फूड खा सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे कैन का प्रयोग एबिलिटी के रूप में तो है, हाँ खा सकते हो, तुम्हें एबिलिटी है, बट ये ऑर्डर जैसा भी है, कमांड जैसा भी है कि हाँ तुम कर सकते हो। फ्रेंडली, ये याद रखना, फ्रेंडली चीज है। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। आपको ना बहुत सारी सब्जियों को खाना चाहिए। ये एक हमारा क्या है? एडवाइस है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा कहता है यू विल ईट। विल फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचरिटी की बात कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसा करोगे आप। ठीक है ना? यू माइट ईट। माइट का प्रयोग करते हैं किस चीज के लिए? हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, जब किसी चीज की लेस पॉसिबिलिटी हो उसके लिए। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा कहता है मस्ट एक्सप्रेसेस। मस्ट किस चीज की बात करता है? मस्ट तो कंपल्सन की बात करता है, नेसेसिटी की बात करता है, ऑब्लिगेशन की बात करता है। पॉसिबिलिटी के लिए हम मे माइट का प्रयोग करते हैं। कैन की भी बात करते हैं हम। मस्ट से भी हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं, सर्टेनिटी होता है। 100% जब आप श्योर हो उस चीज के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। एडवाइस का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन ये एडवाइस क्या होता है? वो हमारा एक तरह से कंपल्सन वाला एडवाइस है। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको ये अवश्य खाना है, तो एडवाइस है, बट वहां पे कंपल्सन की बात होती है। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेसेसिटी की ये बात करता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। अगर आप देखेंगे 2 + V1 है, V4 है, V5 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नीचे कह रहा है आपसे कि व्हिच सेंटेंस एक्सप्रेसेस एबिलिटी। एबिलिटी के लिए हमने बात किया था कि कैन का या कुड का प्रयोग करते हैं। देखेंगे कैन हमारा यहाँ पे है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट कहता है कुड इज यूज फॉर। हमने बात किया था कि कैन का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट के एबिलिटी के लिए, वहीं पे पास्ट के एबिलिटी की अगर बात हो तो वहां पे क्या करेंगे? हम कुड का प्रयोग करेंगे। एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। आस्किंग फॉर परमिशन इन द पास्ट। ठीक है भैया, आप पास्ट में कोई परमिशन लेना चाहते हो उसके लिए करते हो क्या? लेट मी चेक। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा गिविंग ऑर्डर्स। ठीक है ना? ऑर्डर देने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। मेकिंग प्रोमिसेस, इसका प्रयोग करते हैं कि प्रॉमिस करने के लिए, या किसी से हम वादा कर रहे हैं इस चीज के लिए, या टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट ओनली, या फिर कुड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए किया जाता है। चलिए, एक एक करके हम इन चीजों को समझेंगे। आस्किंग फॉर परमिशन इन द पास्ट, जी हाँ, इसका प्रयोग हम करते हैं पास्ट में जब किसी से आप परमिशन मांग रहे हो, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। इसका अपना भी एक जो है ना एग्जिस्टेंस है, ये अपने आप में भी एक मीनिंग रखता है। कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में तो है, साथ ही साथ ये अपना भी कुछ मीनिंग रखता है। कभी भी हम इसका प्रयोग ऑर्डर देने के लिए नहीं करते हैं, और कभी भी इसका प्रयोग हम प्रॉमिस करने के लिए नहीं करते हैं। प्रॉमिस के लिए मूलतः क्या करते हैं? विल या शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? ये याद रखना है आपको। टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट ओनली कैसे होगा? अगर हम कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का प्रयोग करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए कैसे प्रयुक्त हो सकता है? बिकॉज ये तो अपने आप में क्या है, इसके पास्ट फॉर्म के रूप में भी काम करता है। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे, आस्किंग फॉर परमिशन इन द पास्ट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर आपको करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है। देखिए, 2 + V1 है, यहाँ पे विजिट है, विजिटिंग है, विजिट से साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है मे आई कम इन। यह जो है सेंटेंस, यह किस चीज को एक्सप्रेस करता है? एबिलिटी की बात करता है, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। तो आप सीधे कहेंगे सर ये परमिशन की बात कर रहा है, बिकॉज यू आर सीकिंग परमिशन, क्योंकि वहां पे आपको परमिशन चाहिए अंदर जाने की। तो परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? विल इज यूज टू, विल का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? आस्क फॉर एडवाइस, टॉक अबाउट पास्ट एक्शंस, टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स, गिव कमांड्स। अब कहेंगे सर सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचरिटी का बोध कराने के लिए करते हैं। अगर वही पास्ट एक्शन की बात होती तो हम वुड का प्रयोग करते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट। कहता है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? फिर कहेंगे सर एक नजर में आपके आंसर आने चाहिए आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद V5 का प्रयोग है, यहाँ V4 है, यहाँ पे 2 + V1 है। और हम सब जानते हैं कि मॉडल्स के बाद क्या होता है, कोई भी मॉडल्स हो उसके बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म अर्थात बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है मस्ट नॉट एक्सप्रेसेस। मस्ट नॉट क्या है, किस चीज को एक्सप्रेस करता है? परमिशन को, एडवाइस को, प्रोहिबिशन को, एबिलिटी को। मस्ट नॉट मतलब किसी चीज को करने से मना किया जा रहा है। नॉट है निगेटिविटी की बात कर रहा है, अर्थात प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। प्रोहिबिशन मतलब निषेध, मना करना किसी चीज के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फिर पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो आप एक बार नजर यहां देखिए, एक इधर और यहां, जस्ट आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये पूरा दो जस्ट देखना है। और एक बार देख रहे हैं ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको पता लगता है ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? क्योंकि विल के बाद V1 आना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है शुड इज ऑफन यूज्ड व्हेन। शुड का प्रयोग हम प्रायः किस अर्थ में करते हैं? गिविंग एडवाइस के लिए, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए कैन, कुड का प्रयोग आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन के लिए तो हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? कुड का भी प्रयोग करते हैं, माइट का भी करते हैं। टॉकिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स के लिए नहीं। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के इस सेशन का लास्ट स्लाइड है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट। फिर आपको कहां देखना है? इन दो को देखना है, और इन्हीं दो में देखते हुए कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है माइट सोज। माइट से किस चीज का बोध होता है? इज श्योर फैक्ट कभी नहीं। माइट से सर्टेनिटी की बात नहीं होती, ये भी पॉसिबिलिटी की बात करता है। और कैसी पॉसिबिलिटी? जो लेस पॉसिबिलिटी हो, जिसके होने की संभावना कम हो। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ए पॉसिबल सिचुएशन मीन्स यू आर showing that something may happen but a very little chance of it। कहता है ना इसका बहुत कम होने का चांस है। हैबिट के लिए हम वुड या यूज टू का प्रयोग करते हैं, रूल के लिए नहीं। रूल के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, मतलब जिसको अबाइड बाई करना हो। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।